हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा जेमिनाइज। मिथुन राशि, आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है आपके लिए। रिफ्लेक्टिंग, ओके। सो इस हफ्ते में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जाएंगे। आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, कहाँ पर आपको क्या, किस तरीके से अपने आप को ग्रीट करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, कैसे लोग आपको ग्रीट करते हैं, ट्रीट करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपका सारा ध्यान जाएगा। ठीक है, बहुत हद तक इंट्यूशन बहुत एक्टिव रहने वाली है इस हफ्ते में। कहीं जैसे आप अपने आप को देखोगे ना, वैसा आप क्रिएट करोगे। अगर मान लो आपने अपने आप को डल देखा, आपको लगा कि आप अच्छी एनर्जी में नहीं हो, तो अच्छी एनर्जी नहीं आएगी आपकी तरफ। अगर आप अपने आप को एक्साइटेड रखोगे, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी पे रखोगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे, तो ऐसे ही इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे। ठीक है, यहाँ पर मून जो है मदर को भी रिफ्लेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं अपनी मदर के साथ आपका बातचीत, बहुत अच्छा बॉन्ड होना ऐसा नज़र आ सकता है। और अगर अच्छा बॉन्ड नहीं है तो आपको कहा जा रहा है कि अपना बॉन्ड अच्छा कीजिए उनके साथ। ठीक है, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आनी है वो वहीं से आएंगी। दूसरा, यहाँ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने वाले हो, थोड़ा मतलब ऐसे कि रिजिडिटी होती है ना कि मैं तो ऐसे ही काम करूं, मैं तो ऐसा ही रहूं, वैसा नहीं रहेगा। थोड़े से मूड स्विंग्स, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। और ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते में। ठीक है, इमोशंस थोड़े हाई रह सकते हैं क्योंकि इंट्यूशन भी हाई है, इमोशंस भी हाई है, मदर के साथ आपका रिश्ता भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो थोड़ा बैलेंस में रहिएगा। मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं ना, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। ओके, यहाँ पर इस हफ्ते बहुत स्वादिष्ट सा कोई खाना बनाकर या अपनी मदर से कोई रेसिपी पूछकर आप बना सकते हैं, या बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आपको मिल सकता है इस हफ्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मिथुन राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सरेंडर। देखो यहाँ पर भी वाटर एलिमेंट आया, मतलब इमोशंस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसा आप चाहो वैसा ही हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर वाटर कार्ड आपको कह रहा है कि सरेंडर मोड पे रहना है। अगर आप रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ऐसा नहीं रखते हैं, अपने आप को सरेंडर मोड पे नहीं रखते हैं, तो सरेंडर मोड पे रहिए। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है। यहाँ पर वाटर कार्ड ये भी बताता है कि हार्मनी, ठीक है, तभी आएगी जब आप गो विद द फ्लो रहेंगे। ओके, और वाटर इनटेक अच्छा हो सकता है आपका। और इस हफ्ते वाटर आपको पसंद आएगा, वाटर के साथ रहना आपको अच्छा लग सकता है, नहाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है। ठीक है, और पानी के साथ एक अगर कुछ डर था ना, तो वो कहीं ना कहीं खुल जाएगा, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। और देखते हैं क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। मिथुन राशि, सक्सेस। मिथुन राशि, अभी अभी मैंने बोला ना कि जब मम्मा के साथ चीज़ें ठीक रखोगे, अपनी मम्मा से ब्लेसिंग्स लोगे, तो फॉर श्योर चीज़ें अच्छी होंगी, ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि इस हफ्ते देखो अपनी मम्मा को थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करो, ग्रीट करो उनको, उनके साथ थोड़ा बॉन्ड अच्छा करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में जो आपको जस्टिस मिलना है, जो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आनी है, उसमें बहुत हेल्प कर देंगे आपको, क्योंकि आपको नहीं पता वो मतलब आपको कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। यहाँ सक्सेस कार्ड ये भी कहता है कि आपके लिए कुछ रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की है, तो कुछ पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, कुछ सोल्यूशंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ में सक्सेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ना आपके किसी डिसीजन का जस्टिस मिल सकता है आपको। मतलब आपने कोई डिसीजन लिया, उस टाइम आपको लगा अरे यार डिसीजन सही होगा या गलत होगा, बट फेवर में जाएंगी चीज़ें आपके। ओके, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, चेक करते हैं। मिथुन राशि, आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। बने रहिएगा, अभी करियर भी देखेंगे, हेल्थ फाइनेंसेस भी देखेंगे, स्टूडेंट लाइफ भी देखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, पर्सन इज लाइक कि उनको चीज़ें आपके साथ फिर से ठीक करनी है, फिर से उन्हें एक न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ, एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है उनको आपके साथ रिलेशनशिप यहाँ पर। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि अंदर से कुछ चीज़ें एहसास हो रही हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल होने के बारे में वो भी सोच रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को भूल के एक नई शुरुआत करने के बारे में वो भी सोच रहे हैं। कुछ चैलेंजेस आए हैं जिनमें कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ हुई है और आपको भी तकलीफ हुई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन यहाँ एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स भी विड्रॉ करने की बात करता है, लेट गो करने की बात करता है, मूव ऑन करने की बात करता है। तो कुछ चीज़ों को वो लेट गो करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को वो भूलना चाह रहे हैं। आप कह सकते हो एट ऑफ कप के साथ कहीं ना कहीं जहाँ पर भी वो हैं अभी वो खुश नहीं हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ उन्हें ये प्रोस्पैरिटी, ये जॉय, ये हार्मनी मिलती है। ठीक है,
ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन अकेले में इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि इन्हें आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहिए। ओके, सो देखते हैं आपके पार्टनर का इस हफ्ते में कोई कांटेक्ट आएगा, हाँ या ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ये कांटेक्ट हो सकता है डायरेक्ट ना हो। एक तो होता है ना कि खुद कॉल कर लेना, एक होता है किसी फ्रेंड के थ्रू आप तक कोई मैसेज कांटेक्ट पहुंचाना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। जेमिनाइज, सिंगल्स के लिए एनर्जी है फूल। देखो इमोशनली कहीं ना कहीं आप हैप्पी हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं आप थोड़ा फ्लो में है, तो हो सकता है किसी के साथ बातचीत शुरू हो जाए, कोई नया इंसान आ जाए आपकी लाइफ में, आप लीप ऑफ फेथ ले लो, एक चांस लेने के बारे में सोचो किसी इंसान के साथ। ठीक है, बट यहाँ कोई नई शुरुआत होती हुई मुझे ज़रूर नज़र आ रही है, बट ये बहुत सीरियस नहीं है, कुछ ऐसा है कि जैसे चल रही है बात, कोई नया कोई ऐप आ गया, उस ऐप में कुछ आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, उसमें बातचीत कर ली, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, करियर वाइज कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता मिथुन राशि। 3 ऑफ सॉर्ड्स, स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें आप, हेल्थ की वजह से चीज़ें थोड़ी सी ठीक है डामाडोल हो सकती हैं। दूसरा, स्टार्ट ऑफ द वीक में किसी की कोई बात चुभ सकती है, कुछ पास्ट का कुछ याद आ सकता है, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, कुछ रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आए, कुछ लोगों ने आपको फेवर नहीं किया, वो चीज़ें आपके मन में थोड़ा सा बैठ सकती हैं, या किसी की कोई बात बहुत चुभ सकती है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। मिड ऑफ द वीक में कोई डिसीजन आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, मिड ऑफ द वीक में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, मिड ऑफ द वीक में कुछ लोगों के लिए जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड डिसीजन है। आपके जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पर लोगों के साथ बॉन्ड अच्छे हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ कोलेब्रेशन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई आपकी डील कोई बॉन्ड साइन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ लीगल वर्क भी हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है और उस कम्युनिकेशन से आपको अच्छे रिजल्ट भी आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर द लवर्स कार्ड ये भी कहता है कि जो काम आपका जिस काम में मन लगता है, मान लो अब मेरा काम टैरो कार्ड रीडिंग में लगता है और मुझे कोई कहते कि बैठकर जो है ना आपने टाइपिंग का वर्क करना है, तो मेरा ध्यान उधर नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है, वो मेरा फोटे नहीं है, मेरा फोटे है टैरो, तो मैं अपने टैरो में ज्यादा ध्यान दे पाऊंगी, है ना। तो आपका ऐसा ही है कि जिस चीज में आपका मन लग रहा है, जिस काम में आपका मन लग रहा है, आप उस काम को करने का, उस काम में आगे बढ़ने का जरूर डिसाइड करेंगे, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। अपने काम के साथ आपका थोड़ा इस हफ्ते में अच्छा बॉन्ड दिखेगा, वो भी मिड ऑफ द वीक से। ठीक है, देन एंड ऑफ द वीक में काम बहुत सारा है, एंड ऑफ द वीक में काम इकट्ठा हुआ है, हो सकता है पेंडिंग कुछ वर्क है, हो सकता है कुछ काम कोई होता है ना कि यार ये डील हो जाए, ये डील हो गई ना तो बल्ले बल्ले है, तो कुछ डील आपकी क्रैक होगी जिसको आप सोचोगे अरे शुक्र है ये डील हो गई। अब ये बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में हम सोच रहे थे, ये काम बन जाए, ये डील हो जाए, ये लोन हो जाए, ये जॉब लग जाए, वो सिलेक्शन हो जाए, बहुत मेहनत करी है, बहुत टाइम से इस काम में लगे हुए हैं, तो वो काम आपका बन जाएगा, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि बहुत सारा वर्क है आपके पास, बट उस वर्क का आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रैवल हो सकता है एंड ऑफ द वीक में। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सारा बोझ आपने ही लेना है, सबसे अच्छा बन के आपने ही दिखाना है, आप अपना काम बांट सकते हैं, ये आपको कहा जा रहा है। देख लेते हैं आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में मिथुन राशि, फाइनेंसिस कैसे हैं मिथुन राशि आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसिस है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि फाइनेंसिस वाइज आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ कोई अच्छा मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, कोई मेल आ रहा है, कुछ पैसा भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, फ्लो ठीक है आपका मनी का। थोड़ा मुझे लग रहा है सिली चीज़ों पर खर्चे हो सकते हैं, ये शर्ट ले लूँ, ये टॉप ले लूँ, ये बूट ले लूँ, ये शू ले लूँ, ये वाला बैग ले लूँ, इन चीज़ों पर पैसा खर्च होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपकी हेल्थ देख लेते हैं कैसी है आने वाले हफ्ते में, हेल्थ वाइज कैसा है आपके लिए जेमिनी आने वाला हफ्ता हेल्थ वाइज। हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है कि कुछ स्टार्ट कर रहे हो, अपनी फिजिक का ध्यान रखना स्टार्ट कर रहे हो, क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, किस चीज़ किस तरीके के कपड़े आपको सूट कर रहे हैं, किस तरीके का खाना आपको सूट कर रहा है, इन चीज़ों के बारे में आपका ध्यान है। किंग स्टाइल लाइफ जीने की कोशिश करोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े बड़े डिसीजन बना रहे हो, और सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए भी। हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में भी एनरोल करो अपने आप को, या फिर किसी तरीके से आप अपने आप को स्पोर्ट्स में एनरोल रखो तो ज़्यादा अच्छा है। जिम वगैरह जा सकते हो आप, बहुत फायदे, बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हो अपने। होता ना कि 4 दिन वॉक करने गए तो अरे देखो यहाँ से मसल बन रही है, यहाँ से जिम गए तो यहाँ से ये हो रहा है, वो होता है ना थोड़ा सा वो शो ऑफ करने का। हो सकता है ऐसा आपको लगे कि अरे मैं 4 दिन वॉक पे गया, देखो मेरा इतना वजन घट गया, तो थोड़ा सा इस तरीके का आपका रहे ये आने वाला हफ्ता। ठीक है, चलो देखते हैं स्टूडेंट वाइज कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी ले रहे हो आप, ओके। हेल्थ वाइज स्टूडेंट्स के लिए आने वाला हफ्ता जो दिख रहा है दैट इज टावर, टावर क्लैरिफाइड बाय,
हाँ, अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, बहुत टाइम से सोच रहे थे आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अब ये काम कर लेंगे, कल ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे, बट अब आप उसको कंप्लीट करोगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेड रहेगा ये आपके आसपास के लोगों के लिए भी कि अरे यार ये बच्चा पढ़ रहा है, अरे यार इस बच्चे ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। थोड़ा सा ऐसा होगा यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराने तरीकों को, कि ना हाँ भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, मेरा तो ऐसे ही काम करता हूँ, मेरा तो इसी तरीके का एनवायरनमेंट है, उन चीज़ों को भी आप चेंज करने के बारे में सोचोगे। हो सकता है आप अपना वर्क प्लेस चेंज, अपना जो टेबल है, स्टडी टेबल है, उस पर कुछ चेंजेस लाओ, या आप अपनी आदतों में कुछ चेंजेस लाओ। ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ब्लेसिंग्स में आ रहा है, देखो अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। आपको कहा जा रहा है चीज़ों को प्लान करके चलो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ मून कार्ड है, तो मून ये कहता है कि किसी भी तरीके से फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करो, कि ये नहीं कि अगर मैंने ये सोचा तो मैं तो यही काम पहले करूंगा, वो काम बाद में करूंगा, नहीं। आपको थोड़ा सा प्लानिंग वाला जो साइड है ना उसको ध्यान में रखते हुए कि हाँ भाई प्लानिंग कई बार ऐसे कैसे रह जाती है, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए रेडी रहिएगा कि कभी भी कुछ भी काम करना पड़ सकता है। इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, बट फिर भी ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न। तो कुछ लेसन्स आपने सीख लिए हैं, अब ये लेसन्स आपको नहीं मिलेंगे। अब आपका जो पीरियड, जो इस तरीके का पीरियड था वो खत्म होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए? लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस। सक्सेस का कार्ड हमारे पास आया है, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स में आ रहा है कि आप धीरे धीरे जो है सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते की। मिथुन राशि, इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने यहाँ पर भी कहा था कि बहुत इमोशनल हो, इसलिए थोड़ा बैलेंस में रहिएगा। तो मैं आपको अभी भी कह दूं कि बहुत इमोशंस में जाके मैं ये खरीद लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं ऐसे रह लूँ, मेरा ये लाइफस्टाइल हो जाए, मैं ये कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाऊँ। अचानक से कुछ ऐसा मत करना जो बिल्कुल ही रूटीन से अलग हो। थोड़ा सा फ्लो में रहिएगा, थोड़ा सा है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बैलेंस में रहिएगा, ये आपको कहा जा रहा है। ये रीडिंग आपके लिए। और बड़े बड़े वादे मत कर दीजिएगा लोगों को, ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।